Now I have a very simple questions which is related to the diagram of geometry. तो इस क्वेश्चंस में आपके पास एक फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर में आपके पास ये AB लाइन हुआ और ये आपके पास ये CD लाइन है। बोथ आर जो है पैरेलल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। और यहाँ पर एक अनदर लाइन आपके पास क्या है, ये CF है और ये CF लाइन जो है आपके पास ये भी इस CD के क्या है, पैरेलल है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप कीजिए तो ये AB लाइन इज पैरेलल टू द CD एंड जो है EF लाइन इज पैरेलल टू CD ऑल्सो, देन दिस वन इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर ये एंगल आपके पास 130 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपके पास ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल x। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है, लेकिन ये सिंपल जो है तब बनता है जब आपके पास दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और उसमें जो है एंगल कम्बिनेशन, एंगल रिलेशन जो होता है उसको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से ऐसे सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास दो पैरेलल लाइन है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक AB और यहाँ से मान लीजिए कि एक CD, एक दो पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन अगर ये इंटरसेक्ट करता है, दैट वन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये मान लीजिए कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये दोनों पैरेलल लाइन ये आपके पास टोटल जो है 8 एंगल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक एंगल आपके पास ये हुआ, एक अनदर एंगल ये हुआ, एक अनदर एंगल ये हुआ, एक अनदर एंगल ये हुआ। इट मीन्स 1 2 3 एंड 4 चार एंगल आपके पास इस AB लाइन पर बनेगा। और यहाँ से आप CD लाइन के ऊपर भी एक एंगल ये बनेगा 5 नंबर, ये आपके पास 6 बनेगा, मान लो कि ये 7 बनेगा, मान लीजिए कि ये आपके पास 8 बनेगा। तो टोटल जो है आपके पास 8 एंगल रिलेशन जो है यहाँ पर ये एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, जब जो है दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपका इंटरसेक्ट करता है। तो अब इस एंगल में रिलेशंस क्या क्या है, जैसे ये एंगल आपके पास है और ये एंगल है, दोनों आपके पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल होगा। साथ में ये भी आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल भी आपके पास ये इक्वल होगा। और ये आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिस वन इज इक्वल टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 7 एंड एज वेल एज ये एंगल एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर और ये भी आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर हुआ, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। साथ ही साथ जो है ये एंगल जो आपके पास है और ये एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। इट मीन्स ये एंगल आपके पास A और ये 5, ये आपके पास क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों ये सेम होगा। एंड एज वेल एज ये 4 और ये आपके पास 8, ये भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, सेम होगा। अगर आप जो है इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी ये एंगल 2 और ये एंगल आपके पास है 6, ये भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। एंड एज वेल एज एंगल आपके पास ये 3 और ये 7, ये भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। तो ये आपके पास ये एंगल रिलेशंस हैं जब दो जो है पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। एज वेल एज यहाँ पर एक चीज और है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जैसे एंगल 4 हुआ, एंगल 5 हुआ, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 प्लस यहाँ से एंगल 5, ठीक है, दोनों एंगल का सम यहाँ पर ये 180 डिग्री होता है। एंड एज वेल एज एंगल यहाँ से ये 3 प्लस यहाँ से एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री ऑल्सो। तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल का सम भी आपस में इक्वल होगा।
अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ऐसे डायग्राम वाले फिगर वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि इसी क्वेश्चंस में अगर हम ये चलते हैं तो इस क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे की ओर एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ से हम इसको आगे की ओर जो है थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपके पास ये एम है, ठीक है। इसका मतलब ये एम ए ई एफ, चूंकि यहाँ से आपके पास ई एफ लाइन इज पैरेलल टू ए सी डी लाइन है जो आपके पास ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम एफ लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू आपके पास क्या होगा, ये सी डी होगा, सी डी। अब यहाँ पर देखिए जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इस ई पॉइंट पर एक एंगल ए भी है और एक एंगल ए भी है, तो दोनों एक लीनियर पेयर एंगल आपके पास क्या कर रहा है, ये बना रहा है। इट मीन्स लीनियर पेयर एंगल का मतलब ये हुआ कि एक लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक अनदर लाइन अगर ये आता है, पॉइंट यहाँ पर कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम अगर ये 180 डिग्री होता है तो ये आपके पास एक लीनियर पेयर एंगल है। तो इस क्वेश्चन में देखिए इस पॉइंट पर ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलेगा तो ये 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये और ये दोनों एक लीनियर पेयर है। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं एंगल यहाँ से एम ई सी प्लस यहाँ से एंगल होगा ये सी ई एफ इक्वल टू आपके पास ये 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ से एम ई एफ आप निकाल सकते हैं, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 130 डिग्री इक्वल टू यहाँ से 180। तो फर्दर अगर आप सोल्व करेंगे तो एंगल यहाँ से एम ई एफ इक्वल टू यहाँ से 180 डिग्री माइनस यहाँ से 130, शो यहाँ पर आपको आ जाएगा 50 डिग्री। मतलब ये एंगल आपके पास ये 50 डिग्री के ये इक्वल है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए फिर थोड़ा सा, अगर आप ये देखिए कि अगर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ एम ई सी एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट अगर हो जाए तो इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम आपके पास क्या होगा 180 डिग्री होगा। और देन जो है यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। देन जो है नाउ आवर ओनली टारगेट इज टू फाइंड आउट द एंगल दिस। तो इस एंगल को आपको निकालना जो है ये प्रायोरिटी। तो देखिए चूंकि यहाँ से ये लाइन आपके पास, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी लाइन इस पैरेलल टू आपके पास क्या एम एफ। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपके पास बराबर होगा। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल यहाँ से आपके पास बी एम एफ जो होगा इज इक्वल टू एंगल यहाँ से ए बी एम के बराबर होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल यहाँ से बी एम एफ जो होगा ये 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका जब 70 डिग्री हो गया तो इस लाइन को अगर आप ये कंसीडर करेंगे बीसी लाइन को, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर आप ऐड टुगेदर करेंगे तो ये आपके पास एक लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल बनाएगा तो इस एंगल को आप आसानी से फाइंड आउट सी एम ई को कर सकते हैं। तो अब आप इसी चीज को यहाँ पर आप लिखिए कि एंगल जो है बी एम ई, एंगल यहाँ से बी एम ई प्लस एंगल यहाँ से ई एम सी इक्वल टू यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से बी एम ई इक्वल टू ये 70 डिग्री इज गिवन हेयर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, प्लस यहाँ से एंगल क्या होगा ये ई एम सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ई एम सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, इट मीन्स 110 डिग्री। तो ये आपके पास 110 डिग्री आ गया। अब आप चलिए इस ट्रायंगल में सी एम ई में चलिए, अब आसानी से इस प्रॉब्लम को ये बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एम सी ई। अब आइए इन ट्रायंगल यहाँ से एम सी ई में अगर हम लोग चलेंगे तो ये एंगल यहाँ से ये सी एम ई
प्लस यहाँ से एंगल आपके पास MCE एंड एज वेल एज एंगल यहाँ से आपके पास MEC इसका टू 180 डिग्री हो गया। सो जो है आप ये लिख सकते हैं ये एंगल आपके पास 110 डिग्री है, प्लस यहाँ से दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट गिवन हियर इज x डिग्री, प्लस ये एंगल आपके पास ये 50 डिग्री है, ये आपके पास 50 डिग्री है, इसकल टू यहाँ से 180 डिग्री हो गया। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x डिग्री प्लस यहाँ से 160 डिग्री इसकल टू 180। सो यहाँ से x डिग्री इसकल टू होगा 180 डिग्री माइनस 160, इट मीन्स 20 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x का वैल्यू जो आया ये 20 डिग्री के इक्वल आया। तो आप इस तरह से जो है डायग्राम अगर दिया हुआ है किसी क्वेश्चंस में और इसको सोल्व करना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब किसी दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो उसमें से जो है जो डिफरेंट 8 एंगल्स जो बनता है उसके बीच में रिलेशंस क्या है, इस रिलेशंस को जब तक अगर आप दिमाग में नहीं रखेंगे या यूं कहें कि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को जब तक आप दिमाग में नहीं रहेंगे तब तक यह ऐसे प्रॉब्लम को बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और जो भी यहाँ पर आपके पास जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को दिमाग में रखिए और उसका यूज कीजिए। आप ऐसे प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।